पहले तो इनकी और भी अहमियत थी। जब कभी आपको शादी वगैरह करनी पड़ती थी परिवार रिश्तेदार में, तो आप नहीं चाहते थे कि फूफा जी मामा जी नाराज हो, बिल्कुल, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां हमारी लड़की ब्याही है वहीं और भी परिवार की लड़कियां ब्याहेंगी। सेफ एरिया है, क्योंकि अपनी लड़की ब्याहना भाई एक बहुत ज्यादा रिस्की चीज है ना। तो आज क्या हो गया कि आज मैट्रिमोनियल साइट वगैरह आ गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो थोड़ा सा डिले हो रहे हैं हमारे सचिन भाई थोड़ा ज्यादा बिजी चल रहे हैं आजकल। क्षमा प्रार्थी। तो विचारों का आदान प्रदान उतना हो नहीं पा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि यार कुछ तो कंटिन्यूटी बनी रहे। शॉर्ट्स भी बनाने हैं जो अपने प्रीवियस वीडियो आए हैं उनके। तो कुछ लोगों के फीडबैक भी आ रहे हैं यार कि वीडियो काफ़ी लेट हो रहे हैं, मज़ा नहीं आता, फिर फ्लो टूट जाता है, हम लोग कहीं और बिजी हो जाते हैं। तो गाइज ट्राई करेंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती हुई। तो दोस्तों आज भी हम लोग एक अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। आप लोगों ने कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट सुने होंगे। एफडी, सेविंग अकाउंट है आपका, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, स्टॉक्स है ना। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट तो होते हैं भाई। इक्विटी होते हैं। पर ये जो डिस्कशन है ना, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का नहीं है, ये कॉन्टेक्ट्स इन्वेस्टमेंट का है। कि जो लोगों के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल, है ना। तो यार सचिन भाई बात क्या है कि ना, मैं इस वाले मामले में मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कमजोर है ना। तो कल एक ऐसी ऑफिस में डिस्कशन चालू हो गया, ऑफिस के जो कलीग हैं, तो उसमें अलग अलग तर्क लोगों के निकल के आने लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो बस वही कवर करना है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है सचिन कि तो कॉन्टेक्स्ट एज इन जो रिलेशंस बनते जाते, जो रिलेशन बनते हैं लोग, फ्रेंड्स वगैरह, है ना। तो होता क्या है ना कि अगर आपके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, आज के टर्म्स में फॉलोअर्स कह लो, फ्रेंड्स कह लो, है ना, और उसमें भी अच्छे जिनकी अच्छी पहुंच पहचान है, तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। सही बात। पहले तो इनकी और भी अहमियत थी। जब कभी आपको शादी वगैरह करनी पड़ती थी परिवार रिश्तेदार में, तो आप नहीं चाहते थे कि फूफा जी मामा जी नाराज हो, बिल्कुल, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां हमारी लड़की ब्याही है वहीं और भी परिवार की लड़कियां ब्याहेंगी। सेफ एरिया है, क्योंकि अपनी लड़की ब्याहना भाई एक बहुत ज्यादा रिस्की चीज है ना। तो आज क्या हो गया कि आज मैट्रिमोनियल साइट वगैरह आ गई हैं और अलग अलग माध्यम हो गए हैं जिससे लोग खुद ही अपने जीवन साथी को ढूंढ लेते हैं। तो थोड़ा सा फूफा और मामाओं की रिस्पेक्ट, थोड़ा सा बोले नाराज है तो मान जाएंगे यार खुद से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो थोड़ा सा इनकी अहमियत कम हुई है, बट और चीजों में लोगों की चीजें बड़ी इजी हो गई हैं कॉन्टेक्ट्स में। तो यार मेरा ना हिसाब उसमें वीक रहा है सचिन। अब ये पॉइंट कवर करने से मेरा मतलब ये है कि यार होता क्या है कि जो मेरी परवरिश हुई, तो मेरे फादर ना बड़े स्ट्रिक्ट थे, है ना। तो उनका ये यार, और थे ही पहले के लोग जानते हो, बहुत ही एक हिसाब वाले थे, उनके उसूल थे। तो उनका ये था कि यार सही गलत चीजें क्या होती हैं, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने हमको सिखाई। अब उनका असर, देखो कुछ चीजें आपको सिखाते हैं, फिर आप खुद भी सीख लेते हो। तो जैसे एक बार क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने यार बोला कि यार कभी गलत होना तो उस पर बोलना चाहिए। ठीक है। तो क्या हुआ यार कि 8th क्लास का बोर्ड एग्जाम चल रहा था। तो ना मैं पढ़ने में ठीक ही था, तो मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपने एग्जाम में लिख रहा हूँ, पर मैं देख रहा हूँ यार कुछ लोग ना चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है। चीटिंग कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तो मैंने टीचर को बुलाया और मैंने उनको बता दिया, ऑन द स्पॉट मैंने बता दिया कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। अब यार मुझको तो जो बताया गया है उसके हिसाब से जो मुझे गलत लगा मैंने बोल दिया। मैं 8th क्लास में था, पर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब भाई तुमने जिनको पकड़वाया है वो खुन्नस में बैठे हैं, बिल्कुल, है ना। अब जो लोग पढ़ने में अच्छे नहीं है, चीटिंग कर रहे हैं, वो किसी और चीज में अच्छे हैं, लड़ाई करने में अच्छे हैं, उनके वहां कॉन्टेक्ट्स है भाई। सही बात है। तो भाई वो मुझ पे भारी पड़ गए। तो मेरे मन में क्वेश्चन उठ रहा है, मैंने तो सही किया, ये क्यों मुझसे लड़ रहे हैं, और तुमने तो गलत किया, तुम उसने मुझसे लड़ क्यों रहे हो।
तो इसके ना कुछ दुष्परिणाम ये होते हैं। अब होता क्या है कि वो सोच आपके अंदर तो भाई डाल दी गई है, अब उससे आपको जीना है। अब वो सोच मेरे अंदर है। अब होता क्या है यार कि कहीं कुछ गलत लगता है तो आप रिएक्ट कर देते हो। अब रिएक्ट करते हो, अब आज का समय यार मुझे लगता नहीं है ऐसा रिएक्ट करने वाला। आज हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के माध्यम से बातें कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं लेते हैं, वो एक बात करने का तरीका है। पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को सामने सामने बोल दिया है कई सारी चीजें। अब उससे क्या हो जाता है ना कि आपके संपर्क नहीं बन पाते। इंसान तो तुम बड़े अच्छे हो, पर ये तुमको तब शोभा देता है जब या तो तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, तुम किसी अच्छे सरकारी ऊंचे पद पर हो, सही बात, या तुम्हारे घर में कोई इस पद पर हो, तो तुम सही बोल रहे हो। हमें तुमसे संपर्क नहीं भी बनाने का मन है तब भी हम तुमसे जुड़ के रहेंगे। सही बात है ना। बाकी अगर तुम नहीं हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो तुम ज्यादा साहूकार मत बनो भाई, है ना। ऐसा वाला हिसाब यार चलता है। तो एक मेरा फ्रेंड है, लंदन में है वो, पहले यहीं भोपाल में था, तो उसके फादर IAS है। तो काफी साल पहले मेरी उससे बात हुई थी। तो उसने बोला यार कि लंदन में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है, कॉन्टेक्ट्स नहीं है तो थोड़ा सा जाता है। तो मुझे वो बात बड़ी हल्की लगी थी। तो मैंने कहा यार ये क्या होता है कॉन्टेक्ट्स, पर यार जिसके फादर IAS है, आप समझ रहे हो उसकी लाइफ कितनी इजी है, उसको कहीं भी लाइन में नहीं लगना है, बिल्कुल, है ना। उसके लिए सब कुछ चीजें बहुत आसान है ना। तो वो अब जो अपने ऑफिस में कलीग है, उसने बोला नहीं यार मैं तो सही को सही और गलत को गलत बोलता हूँ। मैंने कहा वो इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आप जिसको बोल रहे हो या तो उससे कोई आपका लेना देना नहीं है। सही बात। अगर वो किसी ओहदे में होता और आपको ऐसा लगता कि नहीं यार फ्यूचर में इससे काम पड़ने वाला है, तो क्या आप उसकी गलत हरकतों को टोक पाते, है ना। सलमान खान ने एक बात बोली थी कि यार हमको ना सही गलत पहचान करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो हमारे साथ में लोग हैं, वो हम जो बोल रहे हैं उसको वो हाँ ही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, कि हाँ नहीं सही है ना भाई, सही है ना भाई। अब भाई को पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल भाई को पता ही नहीं चल रहा है सही क्या है गलत क्या है। अब आपके आसपास के लोग तो आपको इन्फ्लुएंस करते ही है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल, चमचागिरी तो हमेशा सही बताएगी ना, तो बात है। तो ना वो डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अब जैसे नेताओं को आप देख लो, नेताओं के आसपास सब रहते ही हैं, है ना। तो सही गलत का जजमेंट तो उनको खुद ही निकालना पड़ेगा। नहीं बाकी तो आप जो कर रहे हो दादा, वो तो सही ही कर रहे हो दादा को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। हाँ, इसीलिए ना फिर जीवन में आदर्श जैसी चीजें आती हैं जिनको एटलीस्ट आप फॉलो कर रहे हो तो आप सही करते रहते हो। जिसकी भी नींव सही है सचिन, उसको एक लेवल में जज हो जाता है यार। जिसके पास असीम पावर, असीम पैसे हैं, उसके लिए पहचान कर पाना कि यार मुझे जो इंसान है उनकी नैतिकता का कैसे ध्यान रखना है ना। हाँ मेरे पास पैसे हैं यार, पर इससे मुझे अधिकार नहीं है कि मैं लोगों का शोषण करूं, है ना, अपनी शक्ति का। आज आप देखो ये जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक गुना की घटना है, जिसमें एक नुक्कड़ नाटक हो रहा था और उसमें दिग्विजय सिंह के जो भतीजे हैं उन्होंने आके उसको रुकवाया और पुलिस के साथ अभद्रता करी, है ना। उन्होंने दिखाया कि नहीं मैं सिस्टम से ऊपर हूँ। उसके बाद फिर वो जबलपुर की घटना हुई जिसमें वो प्रहलाद पटेल के बेटे ने जो है तो एक्सीडेंट करने के बाद लड़ाई करी। यार ये ना आपको बताता है कि यार आप लोगों को क्या समझते हो। आपकी यार आप पावर होना एक अच्छी बात है, पर यार उसको कंट्रोल करके आप यूज करें चीजों को। आपको इसके लिए नहीं पावर दी गई है कि आप लोगों को दबा दें, है ना। दुरुपयोग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए उन चीजों का। अब ये ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखता नहीं है, लोगों को सब समझ में आता है, पर वही बात है ना कि बोल नहीं सकते, कांटेक्ट टूट जाएंगे यार। सही बात है ना। अब कल को बेटे आपका पूरा जीवन बचा है, आपके बच्चों का जीवन बचा है। अगर आज आप ये कांटेक्ट रूपी इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं अच्छे लोगों के साथ में, तो आपको ये लाइफ टाइम हेल्प कर सकते हैं, है ना। अभी ज्यादा सही गलत के चक्कर में पड़ोगे तो तकलीफें अलग हो जाएंगी, है ना, और सब आपको ही झेलना है। सही बात। एक हमारे ऑफिस में भी यार एक है बंदा, वो बिल्कुल कांटेक्ट बना के चलता है सबसे। जब आप कुछ सही करते हो तो वो सही बोलता है, जब आप गलत करते हो तो उसमें वो चुप रहता है कि नहीं इनको ये नहीं बताना है कि इनसे गलत हुआ है, नहीं तो कांटेक्ट खत्म हो जाएंगे। कई लोग कांटेक्ट के दम में ऑफिस में भाई जॉब लगवा ले जाते हैं, है ना, कर कुरा के कि हाँ भाई समझ लो। हाँ, अब रिलेशन
पेशेंस का फायदा तो जैसे हो सकता है वैसे हाँ। करते ही हैं। सही बात। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें केवल वाणी का उपयोग होना है, बुद्धि का उपयोग होना है ना। अब इसमें बात ये आती है कि यार आप अपने बच्चों को ना कुछ ऐसे संस्कार और शिक्षा दे जो आज के समय के हिसाब से उपयोगी हो। वो उनको उनके अंदर से तकलीफ ना दे कि यार सामने कुछ गलत चल रहा है और मैं उस पर बोल नहीं पा रहा हूँ। ये उसके मन में ख्याल कितना आना चाहिए। अब ये समय बड़ा अलग हो जाता है यार सचिन। अगर उसके परिवार के साथ गलत हो रहा है तो उसको बोलना है, जो कि आज के समय में चल रहा है। किसी और के साथ हो रहा है तो यार हमारे साथ तो नहीं हुआ। अब समय ऐसा है ना यार, सही बात। समय ऐसा है ना। आप फ्लैट में रहते हो, किसी के यहाँ के कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम है। एक पहले समाज बिल्ड होता था भाई, जिसमें एक की समस्या मतलब सबकी समस्या रहती थी, तो उससे थोड़ा सा चीजें अलग हो गई हैं। तो हमको ना बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए कि बेटा सच तुमको मात्र हमसे बोलना है और बाहर की स्थितियां तुमको जज करना है। और वो आप कैसे करोगे? अपने बच्चों से ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उनको डालो कि बेटा ऐसा हो रहा है तो क्या करोगे, ऐसा हो रहा है तो क्या करोगे। क्योंकि मुझे तो यही लगता है यार, क्योंकि आज मैं मेरा जीवन रह रहा हूँ, मेरे फादर अपने नेटिव प्लेस में है, तो आज जो साइकोलॉजिकल मुझे प्रॉब्लम होती है यार कि ऐसा हो रहा है, मैं बोल नहीं पाया या मैं कुछ कर नहीं पाया, तो मुझे कचोटता है। ऐसी स्थिति ही नहीं बनेगी कचोटे यार, है ना। तो एक ये छोटा सा एक मतलब एक साइकोलॉजिकल थॉट आया था कि यार इसको भी थोड़ा सा रखना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं आज के समय के हिसाब से रेडी हो पाए कि उनको कैसे क्या रहना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, अपने फैमिली पे ध्यान देना चाहिए, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लोग यहाँ पे इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। जो इनके पास आप जिनको वोट दे के जिताते हो वो भी केवल अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं। अभी बुधनी से शिवराज जी के बेटे खड़े हो रहे हैं, उसने कितनी एजुकेशन करी होगी यार, और आज इस फील्ड में आ रहे हैं, है ना। शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा कि मैं पढ़ लिख के यार पॉलिटिक्स में जाऊंगा। सही बात है ना। वो तो फादर है, मंच रेडी है, सीधे विधानसभा की सीट मिलेगी, हो गया काम। तो सब अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं और आपको भी फैमिली पर ही ध्यान देना चाहिए मेजरली, है ना। थोड़ा बहुत आप आज का समय ये कह रहा है समय के अगेंस्ट, ट्रेंड के अगेंस्ट आप जाओगे तो आपको होगा लॉस। सही बात है ना। आज का ट्रेंड कह रहा है कि यार अगर किसी को व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने से व्यवहार बन रहा है तो भेजिए, ध्यान दीजिए। तो सचिन ये था मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू। ये काफी गहरा विषय है, सही बात है ना। और मतलब मैंने भी कभी इतनी गहराई से सोचा नहीं इस पर। ये है विचारणीय पॉइंट्स हैं सारे, कॉन्टेक्स्ट भी अपनी जगह पे है, और दूसरा जो बच्चों को क्या शिक्षा दी जाए वो तो और भी ज़्यादा गंभीर विषय है। तो इस पे तो डेफिनेटली सोचने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जो तुम बोल रहे हो उससे सहमत तो मैं हो रहा हूँ, है ना। हालांकि अब वही बात है कि जो शिक्षा मिली है उस हिसाब से सही भी नहीं लग रहा है, पर कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। हाँ। तो गंभीर तो है विषय। करते हैं इस पे विचार करते हैं दोस्तों, इसका हो सकता है इसका पार्ट 2 भी लेकर आए। हाँ। और ये IT पार्क के पास हम लोग पहुँच गए दोस्तों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा टॉपिक भी कंक्लूड हो रहा है। हाँ। है ना। तो अलविदा चाहेंगे आप लोगों से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, ध्यान रखें अपना। धन्यवाद।